जय माता दी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम होलिका दहन को लेकर के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं कि आज मेरी माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। मैंने उनका पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है और आज अलग ही चमक है मेरी माता रानी में। तो देखिए, आज होलिका दहन की बात करेंगे और होलिका दहन में कौन कौन सी हमको सामग्री चाहिए, अपने और अपने परिवार अपने बच्चों की नज़र उतारा करके होलिका दहन में कैसे डालना है, उबटन बनाना है, कैसे बनाना है, किन किन सामग्रियों की उबटन में हमें ज़रूरत पड़ेगी, आज तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों, हम लोग देखिए जो मार्च है उस दिन होलिका दहन है, ठीक है। और 3 मार्च को हम लोगों को ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए उस दिन हम लोगों को एक दिन पहले 2 मार्च को होलिका दहन करेंगे और 3 मार्च को ग्रहण है और भद्रा लग जा रहा है, तो भद्रा में भी होलिका दहन नहीं होता है। और 4 मार्च को हम लोग खेलेंगे होली। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पूजन सामग्री बता देती हूँ। जब हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ महिलाएं नहीं जाती हैं, ठीक है। हमारे घर के जो पुरुष सदस्य होते हैं वही होलिका दहन में जाते हैं। तो होलिका दहन की पूजा में कुछ सामग्रियाँ होती हैं, जैसे ये देखिए, फूल तो किसी भी पूजा के लिए फूल तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमें फूल रख लेना है और ठीक है। और फूल रखने के बाद आपके पास जो फूल की व्यवस्था हो वो आप फूल रख लीजिए। देखिए, गर्भवती महिलाएं भी नहीं जाती हैं, ठीक है। और उस दिन रात में ज़्यादा मतलब निकलना नहीं चाहिए, नहीं, गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। और इस तरह का आप रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर, इस तरह की एक डिब्बी रख लीजिए, उसमें सब कुछ रहेगा। जेंट्स लोग ही लेकर के जाते हैं। और देखिए, मेरे पास अभी मैंने नहीं रखा गोबर का उपला। बहुत जगह उसको बड़गुल्ला भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग के यहाँ गोईठा बोलते हैं और उपला बोला जाता है, गोबर से बना हुआ होता है, वो जाता है। और इस तरह अबीर ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग फगुआ खेलते हैं, पूजा करने के बाद फगुआ खेलते हैं। जितने भी जेंट्स वहाँ फगुआ गाया जाता है, फगुआ खेला जाता है। तो इस तरह से रख लेना है। पूजा करने के लिए अगरबत्ती चाहिए, दीप रख लीजिए, धूप रख लीजिए। लेकिन हम लोग के यहाँ सिर्फ अगरबत्ती ही लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो अगरबत्ती ले लिए और लकड़ी चाहिए, ठीक है। तो आम की लकड़ी हो आपके पास, जो भी लकड़ी है व्यवस्था, लकड़ी और उपला लेकर के जाते हैं, उस अग्नि में डाला जाता है। तो गोबर का छोटा छोटा बड़ा जैसा आपके पास व्यवस्था हो जाए, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो गोबर का उपला अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, और तो आप लोग लकड़ी दिखा रही हूँ। और देखिए, उस दिन उबटन जरूर से लगाना चाहिए। तो हम लोग के यहाँ देखिए सरसों का उबटन लगता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप सरसों का उबटन नहीं बना सकते हैं तो आप बेसन में हल्दी और पानी डाल करके इसको घोल बना लीजिए, ठीक है। और घोल बना करके पूरे परिवार को ये उबटन लगाना है, खुद भी लगाना है और पूरे परिवार को उबटन लगाना है। उसकी जो मैल निकलती है ना, हर एक सदस्य के ऊपर लगाना है। और लगाने के बाद जो उसकी मैल निकलती है उसको एक अलग अलग कागज़ में, हर सदस्य का मैल जो है अलग अलग कागज़ में रख लेना है, ठीक है। और उसको ले जा कर के एक पॉलीथीन में डाल लेना है और ले जा कर के जो होलिका दहन है उसमें डाल देना। देखिए, इस तरह से आप सरसों का भी हम लोग बनाते हैं, काला सरसों, पीला सरसों, ये टोटली आपके ऊपर है। तो इस तरह से सरसों से हम लोग बनाते हैं और हल्दी डाल करके इसको पानी डाल के पीस लेते हैं। और पीसने के बाद पूरे सदस्य के हाथ से लेके पैर, पूरे शरीर में इसको, अपने बच्चों पे तो ज़रूर लगाइए, और इस तरह से पूरे हाथ पे लगा के, पैर पे, और पूरा बढ़िया से उसको पूरे मैल को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से, और हर एक सदस्य का अलग अलग कागज़ में रख लेंगे और फिर अग्नि में डालते हैं। तो ठीक है, इस तरह से ये उबटन तैयार कर लेना है, ठीक है। अब जो है नज़र कैसे अपने परिवार की, देखिए ये हमारे उबटन वाला जो है ना, ये हमारे मैके में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। और हमारे ससुराल में ये नज़र उतारा जाता है। तो जिसमें सरसों चाहिए, पीला सरसों और लाल मिर्च, नमक और हल्दी, ठीक है। इन चारों चीज़ों को मिला करके और उल्टे हाथ से अपने पूरे परिवार जितने भी सदस्य हैं उनको उल्टे हाथ से वार देना है। बच्चों की रोग बला जो भी है
वो दूर हो जाए। इस तरह से वार करने के बाद अपने अलग अलग कागज़ में रख लेना है। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। तो इस तरह से करके और उसको ले जा कर के जो घर के सदस्य होते हैं वो ले जाते हैं, जेंट्स लेके जाते हैं। और जौ की बाली भी जाती है और चना का जो फली होता है वो भी जाता है। वो अग्नि में पका करके हम ले करके लोग आते हैं और लाने के बाद फिर उसको पूरे सदस्य उसको खाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग उस लकड़ी का काजल भी बना करके ले आते हैं आग में, वो भी आँख में लगाते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये अपने बच्चों के, अपने परिवार को नज़र उतार दीजिएगा, उपटन लगा लीजिएगा। और 4 मार्च को हम लोग होली खेलेंगे। तो होली के दिन अबीर से होली खेलना है, भगवान को अबीर गुलाल चढ़ाना है, पुआ का भोग बना करके लगाना है। और इस तरह से अपने भगवान की पूजा पाठ करने के बाद स्वयं भी पुआ, दही बड़ा, खूब तरह तरह की चीज़ें बनाइए और खाइए, लेकिन भगवान को ज़रूर भोग लगा दीजिएगा पुआ का। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो आपके मन को छुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।